हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन पढ़ रहे थे पादप जगत के बारे में। अपना चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, जिसमें क्या पढ़ रहे थे अपन, प्लांट किंगडम के बारे में। ठीक है, आर.एच. व्हिटेकर जो साइंटिस्ट था, उसने क्या किया था, सारे के सारे जीवों को 5 जगतों में विभाजित किया था, जिसमें से अपना जो 4th नंबर का जो जगत या फिर जो किंगडम था, वो कौन सा जगत था, वो प्लांटी जगत था। ठीक है, जिसमें सारे के सारे प्लांट्स जो थे उनके बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे। जिसमें अपन ने अपना फर्स्ट जो टॉपिक था उसमें किसके ऊपर डिस्कस किया था, शैवाल के ऊपर। ठीक है, शैवाल के ऊपर अपन ने अपनी पूरी स्टडी कर ली थी, किस प्रकार के एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, किस प्रकार की उनकी बॉडी की स्ट्रक्चर होती है एंड कितने भागों में उनको विभाजित किया गया था। 3 भागों में उनको विभाजित किया गया था, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। और आज जो अपना टॉपिक होगा पादप जगत में, वो कौन सा होगा, सेकंड जो अपना टॉपिक होगा वो ब्रायोफाइट के ऊपर होगा। ठीक है, ब्रायोफाइट के ऊपर अपन पूरी डिस्कस करेंगे। मेनली जो अपने ब्रायोफाइट होते हैं, इसमें कौन से प्लांट आते हैं, लीवरवर्ट और मॉस। ठीक है, कौन से आते हैं, लीवरवर्ट एंड मॉस। अगर अपन बात करें इस प्रकार के जो प्लांट होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो कहाँ पर उगते हैं, तो ये नम स्थानों पर और पहाड़ी इलाकों में उगते हैं। ये जो अपने ब्रायोफाइट होते हैं, इन पादपों को क्या बोला जाता है, पादप जगत का जल स्थलचर बोला जाता है। ठीक है, पादप जगत का ब्रायोफाइटा क्या होते हैं, जल स्थलचर होते हैं। कौन से पादप होते हैं, ये जल स्थलचर। और जल स्थलचर होने का इनका कारण क्या होता है, इनका मेन कारण ये होता है कि ये जल में भी उग सकते हैं और स्थल पर भी उग सकते हैं। एम्फीबिया जगत के बारे में आपने सुना होगा, जिसमें ये मेंढक वगैरह आते हैं। वो क्या है, वो प्राणी जगत का जल स्थलचर होता है, जो जल में भी रह सकते हैं और स्थल पर भी रह सकते हैं। ठीक है, एम्फीबिया जो अपना जगत होता है, जिसको उभयचर भी बोला जाता है। लेकिन ब्रायोफाइटा जो होता है, वो ब्रायोफाइटा क्या होता है, वो पादप जगत का जल स्थलचर होता है। ब्रायोफाइटा के जो प्लांट होते हैं वो जल में भी उग सकते हैं और स्थल पर भी उग सकते हैं, इसीलिए इनको जल स्थलचर बोला जाता है। और ये जो प्लांट होते हैं ज्यादातर नम स्थानों पर, सीलन वाले स्थानों पर, जहां पर भूमि में नमी होती है, वहां पर ज्यादा उगते हैं। एंड अगर इसके पादप की बात करें तो इसका पादप जो होता है वो शैवाल से ज्यादा विभेदित होता है। इनमें भी थैलस पाया जाता है। एंड अपने जो ये प्लांट होते हैं, इन प्लांट्स के अंदर क्या नहीं पाए जाते, वास्तविक तना, वास्तविक पत्तियां एवं वास्तविक जड़ जो होती हैं वो इनमें अनुपस्थित होती हैं। और अपने जो ये प्लांट होते हैं, ये क्या करते हैं, ये युग्मक उत्पन्न करते हैं, जिस वजह से ये क्या होते हैं, युग्मकोदविद होते हैं। और अपना जो ये ब्रायोफाइटा होता है, इस ब्रायोफाइटा में क्या होते हैं, लैंगिक अंग जो होते हैं वो बहुकोशिक होते हैं, जिसमें अपना नर लैंगिक अंग जो होता है उसको क्या बोला जाता है, पूधनी। ठीक है, ये क्या है, नर लैंगिक अंग। और अपनी जो ये पूधनी होती है, ये क्या करती है, ये कसाबिका युक्त पुमंग उत्पन्न करती है। एंड जो अपना मादा जनन अंग होता है, उस मादा जनन अंग को क्या बोला जाता है, स्त्री धनी। ठीक है, ये क्या होता है, मादा जनन अंग या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। पूधनी जो होती है वो अपना मेल रिप्रोडक्टिव अंग या फिर नर लैंगिक अंग होता है। स्त्री धनी जो होती है वो क्या होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव अंग या फिर मादा लैंगिक अंग कहलाती है। ओके, इसमें क्या होता है, इसमें एक अंडा होता है और पूधनी के द्वारा जो पुमंग बनता है, उस पुमंग को क्या कर दिया जाता है, पानी में छोड़ दिया जाता है। और फिर अपने जो ये पुमंग होते हैं, ये पुमंग क्या होते हैं, स्त्री धानी के साथ संलग्नित होते हैं। स्त्री धानी में जो अंडा बनता है उसके साथ संलग्नित हो जाते हैं। अब पुमंग और अंडे का जब संलयन हो जाता है, तब किसका फॉर्मेशन हो जाता है, युग्मनज का फॉर्मेशन हो जाता है। इस युग्मनज से क्या बनते हैं, इस युग्मनज से बहुकोशिक बीजाणुद्भिद बनते हैं। ठीक है, ये जो अपना जल स्थलचर का गुण पाया जाता है ना इन प्लांट्स के अंदर, जिसके कारण ये जल में भी रह सकते हैं, स्थल में भी रह सकते हैं। इनका जल में रहने का रीजन क्या होता है, जल में क्या होता है, जल में इनमें लैंगिक जनन संपन्न होता है। ठीक है, जो स्थल पे नहीं हो सकता, इसलिए जल पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, जल में लैंगिक जनन संपन्न होता है। जल के अंदर क्या होता है, नर की पूधनी के द्वारा पुमंग जो होते हैं वो जल में मुक्त कर दिए जाते हैं। वो पुमंग क्या करते हैं, स्त्री धनी के अंडे के साथ संलयित हो जाते हैं। अब पुमंग और अंड जो है आपस में संलयित हो जाते हैं, फिर युग्मनज जाइगोट का निर्माण होता है। और फिर जाइगोट से क्या बनता है, बहुकोशिक बीजाणुद्भिद का निर्माण होता है। और इस बीजाणुद्भिद को क्या बोला जाता है, स्पोरोफाइट भी बोला जाता है। और अपना जो ये स्पोरोफाइट होता है ना, ये स्पोरोफाइट मुक्त जीवी नहीं होता है, मुक्त रूप से पानी में तैरता नहीं है, ये युग्मकोदविद के साथ जुड़ा रहता है। उसी युग्मकोदविद से क्या करता है, अपना पोषण प्राप्त करता है। अपना जो ये स्पोरोफाइट होता है ना, स्पोरोफाइट की कुछ कोशिकाओं में न्यूनीकरण विभाजन होता है, जिससे क्या होता है, जिससे अगुणित बीजाणु जो होता है वो अंकुरित होकर युग्मकोदविद में विकसित हो जाता है।
ये तो था इनका जनन का मतलब किस प्रकार से हमें लैंगिक जनन कंप्लीट होता है। पुमंग पुधानी के अंदर अंडे बनते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, जाइगोट युग्मनज बनता है, फिर उसी से क्या होते हैं जो ब्रायोफाइटा के पादप जो होते हैं उनका निर्माण हो जाता है। ब्रायोफाइटा जो होते हैं ना, इनके ज्यादा कुछ आर्थिक महत्व नहीं होते हैं शैवालों की तरह, लेकिन कुछ मोस प्रजातियां होती है जो मतलब भोजन के काम में आती है। पक्षी भी इनको खाते हैं, पशु भी इनको खाते हैं। कुछ जो अपने ब्रायोफाइटा होते हैं उनसे ईंधन के लिए ईंधन प्राप्त होता है। एंड अपनी जो क्या होती है कि इस ब्रायोफाइटा में जो मॉस की प्रजातियां पाई जाती है ना, वो मॉस की प्रजातियां क्या करती हैं, चट्टानों पर उगती हैं, चट्टानों पर उगती हैं और चट्टानों पर उगकर फिर उसका क्या करती है, धीरे धीरे क्षरण करती हैं। उन चट्टानों को क्या कर देती हैं, अपघटित कर देती है, जिससे वहां पर क्या होता है, चट्टानों के ऊपर उच्च कोटि के प्लांट उगने लगते हैं। अनुक्रमण की प्रोसेस होती है। और अपने जो ये ब्रायोफाइटा होते हैं, ये मृदा के अपरक्षण को भी रोकते हैं। अगर अपन ब्रायोफाइटा की बात करें तो इनको दो भागों में विभाजित किया गया। फर्स्ट होता है अपना लिवरवर्ट एंड सेकंड होता है अपना मॉस। तो सबसे पहले अपन लिवरवर्ट के ऊपर डिस्कस करते हैं। और ये जो लिवरवर्ट होते हैं किस प्रकार के एनवायरनमेंट में उगते हैं, नमी वाले स्थानों पर, नदियों के किनारों पर, जो दलदली क्षेत्र होता है, नदियों के किनारों पर जहाँ पर पानी कम मात्रा में होता है वहां पर क्या होता है, दलदली क्षेत्र होता है। तो उन दलदली क्षेत्रों में क्या उगती है, लिवरवर्ट की जातियां उगती हैं। एंड इसके अलावा ये क्या होते हैं, गिल्ली मिट्टी एवं पेड़ों की जो छाल होती है उन पेड़ों की छालों पर भी उग जाते हैं। अगर अपन लिवरवर्ट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, लैंगिक जनन की बात करें, तो लैंगिक जनन किस प्रकार से कंप्लीट होता है, अपने जो ये लिवरवर्ट होते हैं इनमें क्या पाया जाता है, थैलस के समान इनकी संरचना होती है। और थैलस जो होता है उस थैलस में विखंडन होता है। उस थैलस में विखंडन की वजह से इनमें क्या होता है, उस थैलस में विखंडन की वजह से इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन कंप्लीट होता है। एंड थैलस के अलावा जो अपने ये लिवरवर्ट होते हैं इनके अंदर क्या पाई जाती है, विशिष्ट प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। उन विशिष्ट संरचनाओं को क्या बोला जाता है, जेमा बोला जाता है। और अपनी जो ये जेमा होती है ये क्या होती है, बहुकोशिक हरे रंग की कलियां होती हैं। ठीक है, और किस प्रकार की होती है, अलैंगिक प्रकार की। और ये कहाँ पर स्थित होती है, ये छोटे छोटे पात्र होते हैं जिनको जेमा कप बोला जाता है। ठीक है, जिनको क्या बोलते हैं अपन, जिनको जेमा कप बोला जाता है। उन जेमा कप के अंदर ये स्थित रहती है। ठीक है, तो ये जो जेमा संरचनाएं होती हैं, ये जेमा संरचनाएं क्या होती है, अपने पैतृक पादप से अलग हो जाती हैं और नए पादप का निर्माण कर लेती है, नए पादप के रूप में उग जाती हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। लिवरवर्ट की कुछ जातियां होती है, उसमें क्या होता है, कुछ विशेष प्रकार की संरचनाएं बनती हैं। उन विशेष प्रकार की संरचनाओं को क्या बोला जाता है, जेमा बोला जाता है। जेमा कहाँ पर स्थित रहती है, जेमा कब में सुरक्षित रहती हैं। और फिर ये जेमा जो होती हैं अपने पादप से अलग हो जाती है। जिस पादप पर ये जुड़ी रहती है अपने पैतृक पादप, उसी पादप को बोला जाता है जिस पादप पर ये जेमा, ये विशिष्ट संरचनाएं बनती हैं। ठीक है, उस पादप से जेमा अलग हो जाती हैं, अलग होकर एक नए प्लांट का फॉर्मेशन कर लेती हैं। इस प्रकार से इनमें अलैंगिक जनन संपन्न होता है। अगर अपन लैंगिक जनन की बात करें तो लैंगिक जनन में नर जनन अंग एवं मादा जनन अंग या तो उसी पादप पर बनते हैं या फिर अलग अलग पादप या फिर थैलस पर बनते हैं। ठीक है, और उन पादप जो अपने जनन अंग होते हैं उन्हीं से क्या होता है, जिसमें पुधानी और स्त्रीधानी होती है, इनके संलयन से युग्मनज बनता है। यही सारी की सारी प्रोसेस आ जाती है जो अपन थोड़ी देर पहले स्टडी किया था जिसके बारे में, उस पूरी की पूरी प्रोसेस के द्वारा इनमें क्या हो जाता है, लैंगिक जनन कंप्लीट हो जाता है। अगर नेक्स्ट अपन मोस के ऊपर डिस्कस करें तो मोस जो होता है, इस मोस की जीवन की प्रभावी अवस्था जो होती है वो प्रभावी अवस्था युग्मकोद्भिद होती है। ठीक है, और जिसकी क्या होती है, जिसकी दो अवस्थाएं होती है, जिसमें पहली जो अवस्था होती है वो पहली अवस्था क्या होती है, तंतु की होती है। ठीक है, तंतु की होती है जिससे क्या जो किससे बनती है, जो स्पोर से बनती है। और ये तंतु कैसा होता है, विसर्पी, हरा और शाखित होता है। एंड इसकी दूसरी अवस्था जो होती है, वो दूसरी अवस्था कैसी होती है, वो पत्ती की तरह होती है। ठीक है, प्रथम अवस्था तंतु की तरह होती है, दूसरी अवस्था पत्ती की तरह होती है। और ये जो दूसरी अवस्था होती है किससे उत्पन्न होती है, ये प्रथम अवस्था जो तंतु होता है ना, उस तंतु से ही उपस्थित होती है, उस तंतु से ही उत्पन्न होती है। तंतु में पार्श्व कलियां लगती है, उन पार्श्व कलियों से ये दूसरी अवस्था आती है। इसमें क्या होता है, इसमें एक सीधा पतला सा तना होता है और उस तने के पार्श्व भागों में क्या लगी होती है, पत्तियां लगी होती हैं। एंड इसके अलावा इनमें क्या होता है, ये बहुकोशिक अथवा शाखित मूलाभ के द्वारा किससे जुड़ी रहती है, मिट्टी से जुड़ी रहती हैं। इनमें मूलाभ पाए जाते हैं, उन मूलाभों के द्वारा ये मिट्टी से जुड़ी रहती हैं। एंड इसकी जो ये प्रावस्था होती है, इस प्रावस्था में क्या होता है, इस प्रावस्था में लैंगिक अंग विकसित होते हैं, सेक्सुअल ऑर्गन जो होते हैं उन सेक्सुअल ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है। एंड मोस जो होता है, उन मोस के अंदर जो कायिक जनन की बात करें, कायिक जनन जो होता है वो विखंडन या फिर मुकुलन विधि के द्वारा होता है। मेनली जो अपनी मुकुलन विधि होती है ना, इस मुकुलन विधि में क्या होता है,
कोई भी जीव या फिर ऑर्गेनिज्म या फिर प्लांट जो होता है ना, उसकी बॉडी पर एक कायिक संरचना का निर्माण हो जाता है साइड में, ठीक है। उस कायिक संरचना को क्या बोला जाता है? उस कायिक संरचना को मुकुल बोला जाता है। और फिर वो मुकुल या फिर कायिक संरचना जो बॉडी होती है ऑर्गेनिज्म की या फिर पादप की, उससे अलग होकर अपने समान जीव का निर्माण कर लेती है, ठीक है। अपना जो पैतृक जो जीव होता है उसी के समान उसकी फोटोकॉपी विकसित कर लेती है, ठीक है। सेम टू सेम वैसा का वैसा पादप विकसित करती है। ये कौन सी विधि होती है? मुकुलर विधि होती है। इसमें पॉलीट्राइकम, फ्यूनेरिया एंड स्फेगेनम, ये सारे के सारे क्या हैं? ये मोस की प्रजाति के कुछ प्लांट होते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट ये तो था अपना ब्रायोफाइट, ठीक है। ब्रायोफाइट जो संघ था अपना, उसमें अपन ने डिस्कस किया है। नेक्स्ट अगर अपन प्लांटी जगत में बात करें तो नेक्स्ट जो अपना वीडियो होगा उसमें अपन किसके ऊपर डिस्कस करेंगे? टेरिडोफाइटा के ऊपर, ठीक है। टेरिडोफाइटा में किस प्रकार के प्लांट आते हैं, उनकी बॉडी की स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है, किस प्रकार से इनमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, जनन होता है, किस प्रकार अपने समान वो नया पादप विकसित करते हैं। ये सारे के सारे पॉइंट टेरिडोफाइटा को लेकर अपन अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे।